Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah. Welcome back with another lesson. This is about the parallel combination of resistors. आज हम लोग रेजिस्टर्स के पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह से होता है ये स्टूडेंट इसकी आपके पास मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे उनको हमने एक पैरेलल वे के अंदर अटैच किया है अपने सर्किट के साथ। अगर हम इस सर्किट की जो करेक्टरिस्टिक हैं उसको डिस्कस करें यहाँ पर स्टूडेंट, तो सबसे पहले नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे अपने पोटेंशियल से। स्टूडेंट यहाँ पर हम पोटेंशियल को इसलिए सबसे पहले मेंशन करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ की निस्बत पैरेलल कम्बिनेशन में ये बात देखी गई है कि हम लोग जो करंट प्रोवाइड करते हैं नो डाउट कि वो अपनी वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तीन डिफरेंट वे में, लेकिन जो पोटेंशियल यहाँ पर रहता है बेसिक, वही पोटेंशियल आपको यहाँ पर इन टर्मिनल्स पर भी मिलता है और तीनों के ऊपर आपको स्टूडेंट सेम पोटेंशियल मिलेगा। इस वजह से हम ये बात यहाँ पर लिखते हैं कि इन दिस कम्बिनेशन द पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू V1, V2 and V3. In the same way, if we want to discuss about the current, अगर हम करंट की बात करें तो करंट के लिए जैसे मैंने ये कहा कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट होगा और कन्वेंशनल करंट के अंदर आपका जो करंट है वो अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास जो आपका करंट है उसकी वैल्यू स्टूडेंट कुछ यूँ रहती है I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप ये देखें कि करंट की बात में आपको करंट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मिली है, तो थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास जो चीज़ रह जाती है स्टूडेंट, दैट इज़ अबाउट द रेजिस्टर्स, कि जिसके कम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टर को भी डिस्कस करेंगे। रेजिस्टर की अगर स्टूडेंट बात की जाए तो स्टूडेंट हम लोग अपने इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, V is equal to I and R. If we separate the I, the formula will become I is equal to V over R, and then when we substitute this equation in the above, and the equation will become I is equal to V over R1 plus V over R2 plus V over R3 and up to so on. V को स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 1 2 3 में मेंशन इस वजह से नहीं किया क्योंकि वी नॉट डैट V1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू V, V2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू V, V3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू V, सो वी कैन नॉट सेपरेट इट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि V हमारे पास ऑल दो जो है वो सारा का सारा कॉमन आ रहा है, तो जब हमारे पास ये वैल्यू कॉमन होगी तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अपने फोर्थ करेक्टरिस्टिक के लिए, विच इज़ अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ से वैल्यूज़ को कॉमन लेने के बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। व्हेन वी टेक द कॉमन V फ्रॉम द होल इक्वेशन, द वैल्यू विल बिकम 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3 एंड अप टू सो ऑन 1 ओवर Rn. It means that if we want to replace all these resistors instead of 1, then we can change it by equivalent resistance. इसके लिए हमें कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू इन तमाम रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेटर हो। इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो तमाम के टोटल के सम के इक्वल होगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल के साथ कंपेयर किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स आपके किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर से ज़्यादा की रेजिस्टेंस रखता होगा और हेंस दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टर। और अगर आपको कभी फार्मूला यूज़ करना पड़े तो स्टूडेंट यही आपके पास कम्बिनेशंस के फार्मूलाज हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर लास्ट चीज़ हम लोग आज के पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल से हैं, एक्सप्लेन करना है, लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करना है, फार्मूलाज ऑटोमेटिकली जनरेट किए जा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर बात करें अपने कुछ एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, कि हम चाहे सीरीज़ हो कैपेसिटर के लिए, चाहे हम डिस्कस करें रेजिस्टेंस के लिए, हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दो कम्बिनेशंस क्यों बनाते हैं
स्टूडेंट जहाँ पर देखें कि हमने एक कंपैरिजन किया था कि यहाँ पर देखें कि वोल्टेज ज़्यादा इक्वल है, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सीरीज़ के अंदर करंट इक्वल था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो हम हमेशा ऐसा ही कम्बिनेशन प्रेफर करते हैं जिसके अंदर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट करना आसान हो। अगर मुझे वोल्टेज इक्वल चाहिए होगा तो फिर मैं पैरेलल कम्बिनेशन को यूज़ करूँगा। अगर मैं करंट को इक्वल चाहता हूँ तो फिर मुझे सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन का स्टूडेंट एक और फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, स्टूडेंट सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रास्ते में से मैंने एक स्विच की मदद से रेजिस्टेंस को हटा दिया या स्विच की मदद से सर्किट को कट ऑफ कर दिया, तो आपके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हैं, नेक्स्ट रेजिस्टर्स हैं, उन तक करंट की वैल्यू नहीं जा सकेगी। यहीं पर आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रेजिस्टर्स को एज अ बल्ब कंसीडर कर सकते हैं, अपने लाइट सर्किट के बल्ब जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 बल्ब लगा दिए हैं, यहाँ पर भी बल्ब और यहाँ पर भी, अगर पहला बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो आपका करंट इसमें से पास आउट ना करेगा और आगे वाले 2 बल्ब भी आपके ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी निस्बत प्रेफर करूं अपने इस सर्किट को जो कि पैरेलल सर्किट है, तो इसके अंदर क्या होगा कि करंट जब फ्लो करेगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सेम रहता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर किसी भी पार्ट को करंट नहीं मिलता, कोई एक बल्ब फ्यूज हो भी जाए, तो हमारे पास 3 रास्ते थे करंट के। नो डाउट के करंट की वैल्यू कम होती है, लेकिन क्या होता है कि वो फिर भी सर्किट को कंटिन्यू रखता है और डिवाइड करके अपनी वैल्यूज़ को चलाता रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी के बल्ब्स हैं वो ऑटोमेटिकली एनलाइटेड रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और यही इसके 2 बेहतर फ़ायदे हैं हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन के। उम्मीद है कि आपको आपके ये कम्बिनेशंस के एडवांटेजेस भी और इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी आसानी के साथ समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।